एक बड़ा ही संगीन, दर्द भरा, पैरों तले से जमीन खिसका देने वाला, दिल को तड़पा देने वाला वाकया अभी अभी मेरे पास पहुंचा है। किसी भाई ने मेरे पास वो भेजा, मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद इतना मलाल हुआ, इतना एहसास हुआ कि हमें क्या हो गया है। एक बच्ची, एक मुसलमान की बच्ची अपने सारे घर वालों का कैसे कत्ल कर देती है, कैसे घर के 10-12 आदमियों को मौत की नींद सुला देती है। आपने कभी इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आज से 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक आयत नाजिल फरमाई थी कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी बाज औलाद तुम्हारे लिए फितना है। आज का ये वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 1400 साल पहले नाजिल हुई आयत की तस्दीक कर रहा है कि हमारी औलाद, जिसे हमने 20-25 साल तक खिलाया पिलाया, अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया, नाज नखरे सारे उसके बर्दाश्त किए, कैसे हमारी औलाद हमारे लिए भी और हमारे दूसरे बच्चों के लिए फितना बन सकती है, जानलेवा बन सकती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वाक़ये को पूरा सुनना, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ अपनी माओं से और बहनों से और अपने भाइयों से जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, इस वाक़ये को पूरा सुनना, ज़रूर होशियार हो जाओगे आप। ये वाक़या है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के किसी गांव का वाक़या है। वहाँ शाइस्ता नाम की एक लड़की रहती थी। नाम ध्यान रखना, शाइस्ता। शाइस्ता नाम की एक लड़की रहती थी। वो किसी से मोहब्बत करती थी, कोई उसका आशिक था, वो किसी की माशूका थी। दोनों में बड़ा प्यार था। 3-4 साल से बड़ी मोहब्बतें चल रही थी। एक दूसरे के साथ मरने और जीने की कस्में खाते थे, वादे इरादे कर रखे थे कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अब काफी टाइम तक यूं ही चलता रहा। 2-3 साल जब गुजर गए, माँ बाप से छुप छुपा के दोनों बातें करते रहे। अब काफी टाइम के बाद लड़के ने कहा कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। लड़के के माँ बाप तो मान जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो नहीं मानते। लड़की अपने माँ बाप से जिक्र करती है कि अम्मी जान, अब्बा जान, फला महल्ले में, मेरे ही गांव में फला दूसरी तरफ एक लड़का रहता है, मोहम्मद आसिफ नाम का। आसिफ नाम है या कोई और नाम है, अभी मेरे जहन में नहीं। तो मुसलमान का लड़का है, मैं भी मुसलमान हूँ, और हम दोनों काफ़ी टाइम से आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कॉलेज के टाइम से मोहब्बत करते हैं आपस में। अब हम दोनों ये चाहते हैं कि आप हमारी शादी करवा दें, आप हमारा निकाह करवा दें। उसके घर वाले तो मान गए हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ आप भी मान जाइए। तो ना उसकी माँ मानती है, ना उसके बड़े भाई मानते हैं, ना उसका बाप मानता है, ना कोई रिश्तेदार मानते हैं। बिल्कुल साफ मना कर देते हैं और न जाने कहाँ कहाँ तक की बातें सुनाते हैं और जलील और रुस्वा करते हैं। कहते हैं कि क्या तुझे यही बिरादरी मिली थी पसंद करने के लिए? क्या तुझे यही लड़का मिला था पसंद करने के लिए? तुझे शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? तूने घर वालों की इज्जतों का जनाजा निकाल दिया, बेशरम बेहया। 10 बातें आगे तक की माँ बाप ने भी और रिश्तेदारों ने भी, सब ने सुनाई। शाइस्ता नाम की बच्ची को पूरी कोशिश करने के बाद इस चीज का एहसास हो गया था कि अब यहां मेरी बात बनने वाली नहीं है। ये मेरी शादी जिससे मैं प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल नहीं करवा सकते। अब उसने सारी की सारी बात उससे बताई जिससे वो प्यार करती थी। उसने कहा शादी तो तुझसे ही होगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने उससे पूछा क्या करना चाहते हो? उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा इलाज करवा के लाऊंगा किसी से कि सारे के सारे सेट हो जाएंगे और शादी में जरा सी भी रुकावट नहीं डाल सकते। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही शाइस्ता नाम की लड़की के घर वाले शाम का खाना खाते हैं, तो खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद सारे के सारे
जितने भी उसके परिवार वाले थे, उसका चाचा, उसकी चाची, उसका भाई, उसकी भाभी, छोटी बहन, बड़ी बहन, उसके बड़े भाई, उसकी अम्मी, उसके अब्बा, सारे के सारे खाना खाने के फ़ौरन 10 मिनट के बाद सारे के सारे घर से बाहर की तरफ को भागते हैं और सारे के सारे उल्टी करना शुरू कर देते हैं। सारे उल्टी करना शुरू कर देते हैं। अब जब पड़ोस वाले देखते हैं कि अगर कोई बीमारी होती, तबीयत ख़राब होती तो 1, 2, 3 की हो सकती थी, इस घर में 10-12 आदमी रहते हैं, ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारों को उल्टी हो रही है और सारे के सारे उल्टी कर रहे हैं और खून की उल्टी हो रही है। और सब ने खून की उल्टी की और जाके चारपाई पर लेट गए और बेहोश हो गए। पड़ोस वाले परेशान कि ये क्या हो गया। जल्दी से कोई पड़ोसी पुलिस पे फ़ोन करता है, कोई एम्बुलेंस पे फ़ोन करता है। एम्बुलेंस के आने में भी और पुलिस के आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इतना पुलिस आती है, सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। जब तक अस्पताल से एम्बुलेंस आती है, सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। और जब तक एम्बुलेंस उनको लेकर के अस्पताल में जाती है, पाकिस्तान के ज़िले के किसी अस्पताल में, तब तक सारे के सारे दम तोड़ चुके होते हैं, सारे के सारे मौत की नींद सो चुके होते हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुके होते हैं। बड़ी अजीब बात है। अब जब एक ही घर के परिवार के 10-12 आदमी किसी अस्पताल में जाके ख़त्म हो जाए तो कोहराम मचना तो लाजिम है। कोहराम मच जाता है, चारों तरफ से रिश्तेदार आ जाते हैं, पड़ोसी चले जाते हैं, सारे गांव के गांव इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा अस्पताल इकट्ठा हो जाता है कि एक ही घर के 10-12 आदमी ख़त्म हो गए। ऐसी क्या बात है। पुलिस ने छानबीन की, रिश्तेदारों ने पूछा, सब ने पूछा क्या घर का कोई आदमी जिंदा है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम शाइस्ता है वो भी जिंदा है। सारे उसके पास जाते हैं, पुलिस वाले भी जाते हैं, उससे पूछते हैं बेटा क्या बात है, घर वालों की ऐसी आफत कैसे आई, सारे के सारे बेहोश हुए पड़े, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ बताओ तो सही। अब शाइस्ता को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस खाने में गड़बड़ थी, गड़बड़ हो गई मुझसे खाने में, ज़रूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वो रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ बोल नहीं रही है। काफ़ी टाइम कोशिश करने के बाद, पुलिस वालों के उससे पूछने के बाद उसने बताया कि मैं किसी से प्यार करते हूँ। पड़ोस के महल्ले में एक लड़का रहता है और 3-4 साल से हम आपस में फ्रेंडशिप में हैं, रिलेशन में हैं और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और हमने एक दूसरे से जुदा न होने की कस्में खाई है और हमने साथ जीने की, साथ मरने की कस्में खा रखी है। और जब 3-4 साल गुजर गए मोहब्बत को, उसके बाद हमने शादी का मशवरा किया तो लड़के वाले तो मान गए और मेरे अब्बा, मेरी अम्मी जान, मेरे रिश्तेदार नहीं माने बिल्कुल भी। तो उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, शादी तो वहीं होके रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने सोचा शायद किसी मौलाना के पास, किसी हाफिज साहब के पास जाएगा, कोई दुआ तावीज़ करवाएगा, कोई तावीज़ बना के लाएगा, हो सकता है। तो वो एक कागज़, एक पुड़िया लेके आया जिसमें सफ़ेद किस्म का पाउडर था। अब मैंने सोचा ये किसी आलिम से कोई चीज़ पढ़वा के लाया है। उसने कहा कि जब शाम को खाना बनाएगी तो ये खाने में मिला देना, बिल्कुल बेफिक्र सारे हो जाएंगे, सब की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और कोई भी शादी में रुकावट नहीं बन सकेगा। अब मैं सोच रही थी किसी आलिम से ये कुछ पढ़वा के लाया है, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जहर लेकर के आया है। और मैंने वो जहर आटे में मिलाया, सालन में और सब्ज़ी में मिलाया और उसने मुझे ये भी कह दिया था कि तुझे नहीं खाना है बिल्कुल भी, ये ऐसी चीज़ है कि अगर तू भी खा लेगी तो तेरा भी मामला ख़राब हो जाएगा, फिर तेरी और मेरी मोहब्बत बीच से ख़त्म हो जाएगी, तुझे नहीं खाना है। तो वो खाना और वो रोटियां, वो सब्ज़ी, वो सालन मेरे घर के सब ने, मेरे भाई, मेरे चाचा चाची, मेरे माँ बाप, मेरे छोटे भाई, बड़े बहन, सब ने ये खाना खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया। अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो जहर है। मैं इस चीज़ का इकरार करती हूँ कि इसमें जहर मिलाया गया है और उसने मुझे जहर ला के दिया है, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हूँ कि वो जहर था। मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। 20-25 साल के मेरे माँ बाप की मोहब्बत, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, सब की तरफ से बिल्कुल मैं अंधी हो चुकी थी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ चुका था। तो देखो, सिर्फ
1, 2, 3 साल की मोहब्बत की वजह से एक लड़की ने पूरा का पूरा घर तबाह बर्बाद कर दिया। और मज़ीद उसने ये भी बताया कि मेरे घर वालों ने वहाँ मेरी शादी करने से मना तो किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी सगाई कहीं और भी कर दी। ये भी उसमें लिखा था, मेरी सगाई कहीं और कर दी, ऐसी जगह कर दी, ऐसे लड़के से जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब उसने ये कदम उठाया जब मैंने सारी बातें उससे बताई, जो मेरा आशिक है, जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। तो देखो मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वाक़या क्यों पेश आया? पहली बात तो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं इस बेशर्मी से, इस बेहयाई से, इस पागलपन के माहौल से, तो हम बचपन से ही रोक सकते हैं। बचपन में जिन बच्चों को हमने रोक लिया वो आहिस्ता आहिस्ता रुकते चले जाएंगे बेशर्मी के कामों से, और बचपन से जिन बच्चों को हमने नहीं रोका बेशर्मी और बेहयाई के कामों से, फिर जब उनकी उम्र बड़ी हो जाएगी, 20-25 साल के हो जाएंगे, फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर उनकी शादी तक बात पहुंचती है, फिर उनके लव मैरिज हो जाती है, और फिर न जाने कहाँ कहाँ तक बात पहुंचती है। ये तो आपस में दोनों मुसलमान थे, बिरादरी अलग हो सकती है, ज़ात भी अलग हो सकती है। भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप रोकना चाहते हैं तो पहले ही अपने बच्चों को रोकें। अगर आपकी इज्जत आपको इतनी प्यारी है, अगर आप बहुत बड़ी इज्जत वाले हैं, बहुत बड़े चौधरी अपने आप को कहते हैं, तो बचपन से ही अपने बच्चों को रोक के रखें। और अगर बचपन में आप बिल्कुल गाफिल हैं, बिल्कुल बेखबर और लापरवाह हैं, तो फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे और ताल्लुकात उनके स्कूल में, कॉलेजेस में बन जाते हैं, फिर वो बड़े हो जाएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस कदर बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा किया गया, किस कदर इन बच्चियों ने बेशर्मी और बेहयाई की वजह से मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोगों को उनका सर शर्म से झुकाया, किस वजह से कि बचपन से इनको रोका नहीं गया। तो अगर कोई बच्ची मुसलमान है, बच्चा भी मुसलमान है, दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे हैं, ज़ात बिरादरी इसको ख़त्म करके निकाह कर देना चाहिए। और नहीं करोगे और चौधराहट पे बात आएगी और बिरादरी पे बात आएगी, तो फिर खुदा की कसम ये नहीं, इससे भी बदतर बात पहुंचती है। फिर बच्चे तेल डाल लेते हैं, कोई ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई करंट लगा के अपने आप को मार लेता है, और कोई अपने आप को जहर खिला के मार लेता है, और कोई न जाने किस किस तरीक़े से अपने आप को मारने की धमकी देते हैं। क्यों बात ये पहुंच रही है? अगर लड़का मुसलमान है, लड़की भी मुसलमान है, तो ज़ात बिरादरी का भेदभाव न करते हुए शादी कर देनी चाहिए। वरना अगर तुम शादी कर दोगे ज़ात और बिरादरी का भेदभाव किए बगैर, तो वो रुसवाई कम होगी, ये रुसवाई ज़्यादा होगी, जबकि ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा जब ये घर से भाग जाएंगे या कोई गलत कदम उठा लेंगे। और ज़िम्मेदार कौन होगा? माँ बाप ज़िम्मेदार होंगे।